दादा सबसे पहले जोहार। दादा किसको लेकर आप किस मुद्दा को लेकर आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं? विशेषकर यहाँ आंदोलन तो हमारा JSSC और हमारा UPSC एग्जाम में हुए बदली और इनको गैर कानूनी तौर पे इसको बेचा जा रहा है। ऐसे सुनने को आ रहा है कि एगो होटल पूरा लीज में लिया गया था, वहाँ पर किलो के भाव में हमारा झारखंड का भविष्य मेहनत को बेचा जा रहा है। तो उसके खिलाफ हम लोग यहाँ आंदोलन करने आए हैं। साथ ही साथ हम लोग पूरा एजुकेशन सिस्टम को पूरा रिफॉर्म करना चाहते हैं, ताकि इस तरह का जो गलती है यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम में तो लीक होता ही है, ये कोई नया बात नहीं है। लेकिन इस तरह यहाँ पर करप्शन का लेवल गिर चुका है कि यहाँ मैट्रिक इंटर का भी पेपर लीक हो रहा है। बहुत दुख लग रहा है ये सब सोच के। यही सब मुद्दा को लेकर हम लोग यहाँ एक जगह जमा हुए हैं और अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं, ताकि गूंगी बहरी सरकार अपना आँख कान को खोल सके। अच्छा, क्या क्या मांगे रखे हैं? हमारा विशेषकर अगर देखा जाए तो टोटल 11 मांगे हैं। जो इस आंदोलन में शामिल हुए हैं उनका कुछ मांगे हैं, साथ में हम पर्सनली कुछ लाए हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ मांग लाए हैं, वो सब एक साथ लाए हैं। पहला तो है हमारा हमारे झारखंड के सरकारी स्कूल में क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को एक ही क्लासरूम में ठूसा जाता है। ये बहुत दुखद की बात है कि शिक्षा का अधिकार सबको है, तो इस तरह एक ही क्लासरूम में सभी बच्चों को एक जगह जमा करके पढ़ाना ये संभव ही नहीं है कि सभी तक किसी को पढ़ना है, किसी को ABCD पढ़ना है, तो वो लोग कैसे पढ़ पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा बात हुआ, हम लोग का यहाँ पर आदिवासी बहुलक क्षेत्र है और बहुत सारा सुदूरवर्ती इलाके है जहाँ पर सरकारी स्कूल नाम मात्र है, बहुत कम है। कई बच्चों को कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है, कई बच्चों को रोड ना होने के कारण वहाँ पर गाड़ी आ जा नहीं रही है, पैदल जाना पड़ रहा है। कई बच्चों को जंगल पार करना पड़ रहा है, कई बच्चों को पुल ना होने के कारण पानी के ऊपर से तैर के पार करना पड़ रहा है। उन सब चीज में मतलब आदिवासी बहुलक क्षेत्र और हमारे सुदूरवर्ती इलाकों में हमारे सरकारी स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और अभी ये देखा जा रहा है कि कई स्कूल को विलय या मर्ज किया जा रहा है, ये कह के कि वहाँ स्टूडेंट नहीं है, वहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे करके कई स्कूलों दो स्कूलों को एक जगह मर्ज कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो स्कूल यहाँ था, जो स्टूडेंट को अपना शिक्षा ग्रहण करने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ रहा था, अब उसको 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ये बहुत दुखद की बात है। एक तो झारखंड में ऑलरेडी पहले से स्कूल का कमी है, ऊपर से उसको और कम कर देना, उसको और मर्ज कर देता है स्कूल। बहुत ये मांग है। फिर हमारा स्कॉलरशिप का मांग है, जो मेरा खुद 2 साल से अटका पड़ा है, हमको खुद नहीं मिला है। इस बार तो हम दूसरा से अप्लाई नहीं किए, मेरा 1 साल पहले अप्रूव हुआ है, खाली उसमें लिखा हुआ है आवंटन आते ही आपके खाते में भेज दिया जाएगा। पता नहीं कब आवंटन आएगा, कब मेरे खाते में आएगा और कब हम पढ़ाई करें, आगे का पढ़ाई करेंगे। और कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप के भरोसे हमारे गांव से दुमका आते थे पढ़ाई करने, उसको अब गांव जाना पड़ा क्योंकि उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास आर्थिक उतना स्टेबल नहीं है, उसका फैमिली इतना स्टेबल नहीं है कि उसको आगे का पढ़ाई करा पाए। वो स्कॉलरशिप के भरोसे पढ़ाई कर रहा था, अब स्कॉलरशिप ही नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा बच्चा? अब गांव जाएगा, मजदूरी करेगा। आखिरकार हमारे हेमंत दादा का वो बात सही में सच होते हुए नजर आ रहा है कि अब आप लोग सुअर पालो, बिल्ली पालो, जो पालना है पालो, लेकिन ये भरम मत पालो कि यहाँ नौकरी मिलेगा, सही समय में स्कॉलरशिप मिलेगा। और एक मांग है, हमारे झारखंड में कई स्कूल हैं जहाँ पर बिजली नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर बल्ब नहीं है, कई स्कूल में पंखा नहीं है और कई स्कूल में बुनियादी सुविधा तक नहीं है, वहाँ वॉशरूम नहीं है, वहाँ मध्याह्न भोजन का कोई सही से व्यवस्था नहीं है, जो क्वालिटी होना चाहिए वो क्वालिटी नहीं है। और
और इस सब का परिणाम से ये क्या हुआ कि हमारे बालिकाएं जो ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ना चाहती है उनका पढ़ाई छूट रहा है, क्योंकि उसको कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। पैदल जाता भी है तो वहाँ पर उसको सही व्यवस्था नहीं मिलता है, बुनियादी सुविधा है उसको नहीं मिल पा रहा है, वो है। फिर दूसरा हम लोग का ये मांग है कि हमारे देखा जाए सरकारी स्कूल में अभी भी हम पूरा उसका डिटेल निकाल के आए कि 7,930 स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। ये बहुत दुखद की बात है, वो एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल तो रहा है लेकिन उसको भी सरकारी काम में उलझा दिया जाता है। किसी को जनगणना में, किसी को स्कूल का काम में, इसी में बिजी कर दिया जाता है। जो बच्चा इतना किलोमीटर चल के आया, इतना मेहनत से आया, आखिर वो उसको पढ़ाएगा कौन? उसका इतना मेहनत, रोज का मेहनत विफल हो जाता है, जिसके कारण हमारे खासकर आदिवासी छात्र मजदूरी करने बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। शिक्षित ये नहीं कि वो पढ़ना नहीं चाहते, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन शिक्षित होके भी जा रहा है, शिक्षित होने पर भी जा रहा है। ये तो जाहिर सी बात है। हमारा जो हम इतना साल से हम मेहनत किए, कम से कम हम 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक पढ़े, फिर मैट्रिक इंटर किए, इंटर से फिर कॉम्पिटिशन तैयारी किए। उसके बाद क्या किया जाता है? हमारे मेहनत पे पानी फेर दिया जाता है, किलो के भाव नौकरी भेज दिया जाता है। इस तरह भी है। अब कोई तो जो इतना मेहनत करके किसी भी हाल में वो अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, किसी कॉम्पिटिशन तैयारी करता है, एग्जाम भी देता है, लेकिन वो विफल हो जाता है और कोई नहीं पढ़ पाता। इस तरह मतलब हम लोग सोचे थे कि हेमंत दादा अपना है, आदिवासी छात्रों का दुख दर्द समझेगा, इसलिए हमने उसको अपने बड़े सर शीर्ष पे बिठाया, उनका गुणगान किया और उन्हें उस लेवल तक पहुंचाया ताकि वो अगर चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वे आदिवासी भाई बहनों को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। वो जानते हैं अगर कल दिन ये नौकरी पा लिया तो इसका बेटा पढ़ेगा, इसका बेटा पढ़ लिया तो हमारा पार्टी का झंडा नहीं धोएगा, वो देश का झंडा धोएगा, देश का भविष्य में तरक्की के लिए आगे बढ़ेगा, ना कि हमारा पार्टी का। इसलिए वो हमारे देश के युवा को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। अगर देश हमारा राज्य पढ़ लेगा, हमारा राज्य शिक्षित हो जाएगा, फिर हमारा पार्टी का झंडा धोएगा कौन? जिंदाबाद जिंदाबाद बोलेगा कौन? वे तो बाद में बोलेंगे जय भीम, संविधान जिंदाबाद, हमारा हक मुझे दो, ये बोलेंगे। यही सब सोच के शायद हमारे हेमंत दादा हमारे आदिवासी भाई बहनों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। और भी कई मांगे हैं जिसके कारण हमारे बुनियादी जो शिक्षा व्यवस्था में होना चाहिए वो नहीं है। हमारे कई स्कूल को पूरा प्रचार प्रसार किया गया कि सभी स्कूलों को डिजिटलकरण कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर बुनियादी सुविधा आपका नहीं है, ना बल्ब है, ना फैन है। फैन वो दोनों तो छोड़िए, वहाँ तो बिजली भी नहीं है, वहाँ सही क्लासरूम नहीं है, एक वो सही आपका स्कूल नहीं है, स्कूल है तो टूटा फूटा है, ऐसा स्कूल है, इतना जर्जर इमारत है कि कल दिन ऊपर से कब वहाँ छत का सीलिंग टूट के बच्चे पे गिर जाए ये पता नहीं। इस तरह स्कूल भी हमारे झारखंड में है, उन पे बोलने वाला कोई नहीं है, उन पे ध्यान देने वाला कोई नहीं है। बहुत दुख लग रहा है ये सब देख के, लेकिन फिर भी हमारे छात्र कुछ उम्मीद से आपको आगे बढ़ाएं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनका उम्मीदों पे खड़े उतरे, उनका बुनियादी सुविधा को पूरा करें ताकि वे अपना जीवन को आगे बढ़ा सके, अपना और अपने देश, अपने समाज का नाम रोशन कर सके। मुखिया मांगे क्या? मुखिया जैसे कि जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, मुखिया मांगे क्या? सबसे पहले तो जो एग्जाम में ये अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ उसमें धांधली हुआ है, उसका सीबीआई जांच होना चाहिए। साथ ही साथ जो पहले में भी धांधली हुआ है, उस सबका जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। और जो इस तरह गलत तरीके से नौकरी लेके, पैसा द्वारा लेके जो नौकरी प्राप्त की है उनको तत्कालीन बर्खास्त कर देना चाहिए। और जो इस बार
बार धांधली हुआ है उसमें उसको पूरा कड़ी एक्शन लेना चाहिए और पूरे जो ये एग्जाम जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को एग्जाम देने का जो कर्तव्य दिया जाता है उसको सही से सही कंपनी को दिया जाए ताकि हमारे छात्रों का भविष्य के साथ नहीं खेला जाए। जैसे कि दिल्ली में देखा गया कि अनिश्चितकालीन वहाँ हड़ताल किया गया, अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया, प्लस भूख हड़ताल भी किया गया। और अभी रांची में देखा जा रहा है कि वहाँ भी भूख हड़ताल भी किया जा रहा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल भी देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है यहाँ मतलब ये जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं क्या इसका सरकार पर असर पड़ेगा? कितना असर पड़ेगा सरकार पर? ये कितने दिनों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मतलब अभी के लिए या अनिश्चितकालीन के लिए? क्या लगता है आपको असर पड़ेगा सरकार पे? अभी फिलहाल उसको कोई असर नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में भी जब वो लोग आंदोलन किए थे ना तो वहाँ पर खूब से खूब 10-15 लोग थे, 10-15 लोगों ने शुरू किया था, भूख हड़ताल किया था। धीरे धीरे युवा जुड़ते गए। ऐसे ही हमारे झारखंड में भी अभी हमारे रांची में बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ भी जुड़ेंगे लोग और ये आंदोलन एक विकराल रूप ले लेगा, इतना विकराल रूप ले लेगा कि पूरा झारखंड का एजुकेशन सिस्टम पूरा रिफॉर्म हो जाएगा। और झारखंड जब तक झारखंड सरकार का कान में ये बात नहीं घुसेगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क पे खड़े रहेंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन हमारा हक और अधिकार जो है जब तक सरकार के कानों में हम लोग घुसा ना दे तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन सुने हैं कि ये आंदोलन तो 5 बजे तक चलेगी, 5 बजे, केवल 5 बजे तक। यहाँ का आंदोलन केवल 5 बजे तक चल रहा है, लेकिन हमारे साथी जो हमारे रांची में है वो आंदोलन दिन हो या रात, बरसात हो या धूप, सारा सब परिस्थिति में चल रहा है। यहाँ से कुछ साथियों को हम लोग वहाँ ले जाने का काम करेंगे और वो लोग का हौसला बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ये केवल उन लोगों का लड़ाई नहीं है, ये पूरे झारखंड का लड़ाई है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ के जो भी लड़के हैं जो भी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं सब उसी आंदोलन में जुड़ेंगे। बिल्कुल जुड़ेंगे। ये एक तरीके से बोलेंगे कि यहाँ के लोग हर जगह के लोग यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं, यहाँ से हम लोग वहाँ जाएंगे, फिर ऐसे ही बहुत जगह में इस तरह का आंदोलन किया जाएगा, हर जगह से लोग जुड़ेंगे और एक विकराल रूप ले लेगा, और इतना विकराल रूप ले लेगा कि सत्ता तक हिला के रख देंगे हम लोग। या तो आप रिफॉर्म कीजिए या तो आप उस पद से हट जाइए। आप अगर अपने आप को उस काबिल समझ रहे हैं कि हम झारखंड के युवाओं का भविष्य बना सकते हैं तो आप रहिए, और आप अगर अपने आप को सामर्थ्य नहीं मानते तो हट जाइए। उस जगह में हम युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हम अपने हक अधिकार को सभी युवा तक पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हेमंत दादा आपसे बहुत उम्मीद है, युवा को बहुत उम्मीद है, उनका उम्मीद इस तरह करके ना तोड़िए। आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप छात्रों को ज्यादा प्रताड़ित किए बिना आप वो लोग का आवाज सुनेंगे, वो लोग को ज्यादा दिन आप कष्ट नहीं देंगे और आप वो लोग का आवाज जल्द से जल्द सुनिए, वरना आपके लिए आने वाला दिन बहुत खतरे में पड़ रहा है, क्योंकि जब युवा आगे बढ़ा है तब तक देश का तकदीर बदला है। जो फील्ड वर्कर का एग्जाम कुछ दिलवाया गया या फील्ड वर्कर का जो एग्जाम लिया सब छात्रों ने, तो उसमें देखा गया संथाली पेपर 2 उसमें मतलब सिलेबस से बाहर था, आउट ऑफ सिलेबस था। उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत दुखद की बात है कि हमारे खासकर आप संथाल कम्युनिटी से आते हैं, ऊपर से आप संथाल छात्रों के साथ इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। बहुत दुखद की बात है कि संथाली पेपर झारखंड में आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। आप ये चीज सोच सकते हैं कि
झारखंड में सबसे ज्यादा आदिवासी है। आदिवासियों का जो लैंग्वेज है वो संथाली है। संथाली होने के बाद भी संथालों के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है। संथाली पेपर लीक हुआ है, बहुत दुखद की बात है कि आउट ऑफ सिलेबस जो पढ़ाया ही नहीं गया, जो सिलेबस में था ही नहीं, वो क्वेश्चन आप कैसे दे सकते हैं? आप वे लोग इतना मेहनत से तैयारी किए हैं। हेमंत दादा को अच्छे से पता है कि हमारे संथाल कम्युनिटी कितने पिछड़े हैं, कितने पीछे हैं। वे लोग अगर अपने भाषा को लेकर, अपने संथाली भाषा को लेकर पढ़ना चाह रहे हैं और आप संथाली भाषा का पेपर ही लीक कर दे रहे हैं, तो कैसे हमारा संथाली भाषा आगे बढ़ेगा? कैसे हम लोग संथाली भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर पाएंगे? तो इसके लिए क्या कहेंगे? री एग्जाम होना चाहिए। और मैं बिल्कुल री एग्जाम तो होना चाहिए और साथ ही साथ जो धांधली हुआ है उसमें जांच भी होना चाहिए। री एग्जाम तो बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। इसमें कोई रोक नहीं है कि री एग्जाम ना हो। जब तक हमारे सरकार जब तक री एग्जाम नहीं कराएगी तब तक हम लोग अपना मांग को हम लोग डटे रहेंगे, क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल है और भविष्य के साथ हम लोग किसी को खेलने नहीं देंगे। दादा आपका नाम? मेरा नाम शिवकांत मुर्मू है। आपका मैं साहिबगंज से हूँ। दादा बहुत बहुत धन्यवाद।